अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल, आज हमने वो स्टडी करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या डिस्कस किया गया है। ये मॉडल नील्स बोहर ने 1930 में दिया था। ठीक है, इसमें ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पाथ में घूमते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम नहीं होते बल्कि एक मुकर्रर रास्तों में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जिन पाथ के अराउंड वो फिक्स होते हैं उनको ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर डिस्कस किया गया है कि एनर्जी फिक्स्ड होती है, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रह सकते। ठीक है, ये सिर्फ एक शेल से दूसरे शेल तक जाते हैं, मतलब मीन्स के एक शेल से दूसरे शेल में जंप करते हैं। ठीक है, फिर इसमें ग्राउंड स्टेट की बात की गई है। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब कम से कम एनर्जी, जो कम से कम एनर्जी होती है वो उन इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट शेल जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और उस जो उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। फिर इसमें आपको शेल्स के नेम बताए गए हैं। 4 शेल्स के है, एल है, एम है और एन है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने क्लास में किए थे उसमें डिस्कस किए हुए हैं ये शेल्स और सब शेल्स, उम्मीद है आपको याद होंगे। ठीक है, आपने ये भी बात याद रखनी है कि जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब शेल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो ज़्यादा दूर शेल होंगे उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये की पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट शेल के बारे में आपको बताया कि कितने इसके शेल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, 4 शेल, के, एल, एम और एन। नेक्स्ट इसमें सब शेल्स भी बताए गए हैं जो क्या हैं, आपको पता है कि हर शेल के अंदर छोटी डिविजन्स होती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, सब शेल्स। जैसे क्या हो गई, एस, पी, डी, ई, एफ। ठीक है, और इसमें हमें एन की वैल्यू भी दी गई है। एन हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है, हर शेल के अंदर छोटी सब डिविजन्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। और सब शेल्स के नेम भी आपको पता है, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, जैसे जैसे शेल्स बनते हैं उनकी सब शेल्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या है, शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे उनके जो अंदर सब शेल डिविजन्स की गई हैं वो भी ज़्यादा होती जाएंगी। फिर अब बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। ठीक है, तो इनका भी फॉर्मूला है, बताया गया है 2n2। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 2n2। उसमें देखना है आपने कि जो n होता है वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, उसकी वैल्यू 3 हो सकती है, सो ऑन हो सकती है। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भी। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है शेल्स के बारे में भी। ये जो डायग्राम है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में सारे उसका फॉर्मूला, नेक्स्ट उसकी जो वैल्यूज़ हैं कितनी हो सकती हैं, एन की 1 2 3 सो ऑन बताई गई हैं। फिर शेल्स हैव आल्सो बीन नेम्ड एज के, एल, एम, एन, एन, ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह वो उनने इसमें बताया गया है कि जितनी एन की मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर 1 है तो हमारे शेल्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमारे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मतलब जितनी एन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो जो हमारी सब शेल्स हैं उनकी वैल्यू भी मैक्सिमम से मैक्सिमम होती जाएंगी। ठीक है, तो बाद में इसका जो मॉडर्न आइडिया दिया गया है कि अब जो साइंटिस्ट हैं कि वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्ट पाथ में नहीं होते हैं। क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जैक्ट पाथ में नहीं होते बल्कि क्लाउड जैसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, उनमें तो शॉर्ट आपने क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स शेल में होते हैं। ठीक है, एनर्जी इनकी फिक्स होती है, बीच में जो है वो नहीं रह सकते। वो क्या करते हैं कि एक जो है ऑर्बिट उससे दूसरी ऑर्बिट में जंप करते हैं, बीच में वो नहीं रह सकते। और नेक्स्ट इसका लास्ट पे फॉर्मूला बताया है वो आपने याद रखना है 2n2। तो जितनी मतलब n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी हमारी जो है सब शेल्स उनकी भी वैल्यू जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है इस टॉपिक को।